हेलो फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसकी टॉप जो 6-7 हार्ड शिफ्ट थी एटलीस्ट उनको आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करके जाने चाहिए। तो वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। मैथ्स बाई विपिन 45 सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो वो शिफ्ट ज़रूर लगा के जानी है आपको। तो इसी शिफ्ट में आज हमारी सबसे टॉप फर्स्ट यानी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रही थी 21 की थर्ड शिफ्ट। तो इसका हम मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखेंगे क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए और कितने हम 30 क्वेश्चन में से बना पाते हैं कि नहीं। और अगर आपने भी दिया है तो बताना कि कितना स्कोर आया और कैसे क्या। ठीक है, अब देख ये इजी क्वेश्चन है तो तुरंत कर दो इसे। 32 40 छूट एक वस्तु इतने छूट के बाद उपलब्ध है ना, तो 72 का मान है, 100 का मान निकालना है। अब दो में कितने का गुणा करूँ कि पीछे 4 बन जाए? दो का ही है। 7 चौके नहीं कटेगा, नहीं बाबू ये कटेगा नहीं। 9 से कटेगा, 9 से 8 बार, 9 से 9 तिया 27, 5 9 6 54, 4 से 2 बार, 4 से 9 बार, और 2 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 कहाँ है? एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 अंक की संख्या है, ये 11 से विभाज्य है, एम और एन का मान क्या हो सकता है? ठीक है, एन 8 4 एम 6 9 फेवरेट नंबर है आपका, तो 11 से डिवाइड है, एन 6 10 प्लस एन हो रहा है। ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे 8 17, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो 11 के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 10 प्लस एन, अभी एम भी तो है इसमें, तो अगर मैं 0 ही के बराबर कर दूँ तो ये हो जाएगा। तो एन माइनस एम बराबर क्या हो जाएगा? 17 माइनस 10, तो यानी 7 आ जाएगा एन माइनस एम, यही तो आएगा। एन माइनस एम बराबर 7 है ना, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये ऐसा ही तो हो जाएगा, और ये 7 उधर माइनस का उधर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है, देखो एक तो आप ये कर सकते हो कि इन ऑप्शनों में ऐसा दिया है तो आप छोड़ भी सकते हो, डाटा एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि 4 घंटे, और वैसे कर भी सकते हो। ए 12 घंटे में, बी 22 घंटे में, और सी 8 घंटे में। तो टोटल इनका एलसीएम कितना आएगा? ये तो हो गया 6 × 2, और निकाल भी सकते हैं 12 22 और 8, 2 से कर दो 6 11 4, 2 से 3 11 2। अब इनका यही एलसीएम हो जाएगा, 11 दूनी 22, 66 × 4 कितना आया? 66 × 4। इससे ये डिवाइड करेंगे तो 4 से 3, 3 से 22, 22 से 3 और 12, और ये 4 से 2 33। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कह रहा है? बे एक साथ काम करते तो टंकी कितने दिनों में भरी जाएगी, कितने घंटे में भरी जाएगी? टोटल कितना हो गया? 22 22 55 67, नीचे तो 67 सभी में है। 4 पीछे, 4 5 24, पीछे 4 बनना चाहिए, ये देख चेक कर लो। 7 चौके 28 और 3 31, 7 या 21 और 3 ये हो सकता है। 7 दूनी 14 और 3 नहीं हो सकता। 7 पंजे 35 और 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा कि 24 पीछे इसी ऑप्शन में बन रहा है। आगे बढ़िए, गुणा करने की नीड ही नहीं है। इसे 220 मीटर लंबी ट्रेन इतने समान दिशा में चल रही, तो यहाँ से क्या आ सकता है? एक ट्रेन 10 मीटर, अच्छा यहाँ से इसकी स्पीड आ जाएगी ट्रेन की, तो 220 स्पीड समान दिशा है ना, तो 10 5/18 और 44 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड कितना आएगा? 22 से ये काट दो 2 बार, 2 से काट दो 9 बार, और 9 से ये काट दो, नहीं 5 से काट दो 90 18 बार। तो s माइनस 10 बराबर 18, तो s बराबर कितना आ गया? 28। तो इतना विपरीत दिशा में चल रही 315 मीटर, 315 इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 535, और विपरीत दिशाएं यानी दोनों जोड़ेंगे 79 है, और ये 7 हो गया, 17, तो ये 5 बार कट गया। तो यही तो पूछा है भाई।
विपरीत दिशा में 300 की दूसरी ट्रेन को एक कितना सेकंड लेगा। अच्छा ये 5/18 भी तो करना था यार, और ऊपर 5 आ रहा है तो 5 से 5 कट जाएगा तो 18 बचेगा। अब ये है इतने की राशि इतनी हो जाती है तो ब्याज निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज किस में दिया है, ये कंपाउंड है क्या, कंपाउंडली है, ठीक है। तो 15, 65 और 24, 389। अब देखो ये 15 तो आपको पता होगा कितने का क्यू होता है, क्योंकि 3 वर्ष दिए तो 3 का ये बनेगा ना, तो ये तो 25 का हो गया। अब ये कितने का होता है, अब 25 से तो ज़्यादा ही होगा। अब पीछे 9 कितने कौन से बनता है, 29 का हो सकता है ना आई थिंक। तो कितने का ब्याज, 4, 25, 100 पर कितना, 25 से 4, 16 दिया है। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सॉल्व करना इजी क्वेश्चन है, वैसे इन क्वेश्चनों में क्या है आप सिली कर सकते हो, प्लस माइनस जल्दी के चक्कर में 10 सेकंड ज़्यादा दे देना, बस सिली मत करके आना, बस मेरा ये रहता है। सिली मुझे पता है ना मुझे कितना चुभता है, माइनस का 24, 2 से ये डिवाइड करना है सिर्फ, 4, 34 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है 21 ये रुपये हैं, इतने इतने 7 वर्षों के बाद समान ब्याज प्राप्त होता है तो 3%। समान ब्याज जब भी प्राप्त होगा तो आपको क्या करना है, इनका बस रेशियो बराबर कर देना है। 3%, मान लो कोई राशि ए है 7 वर्ष बाद, बराबर 12% पर कोई राशि रही होगी 7 वर्षों, 7 से 7 कट ही जाना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसी रेशियो में बांट सकते हैं रुपये। तो ए और बी का अनुपात क्या आ गया, 4 और 1, इस रेशियो में बांट दो। 21, 7, 0, 0, 5 टोटल हो रहा है, किसका निकालना है, 3%। तो 3% यानी पहला 4 का मान निकालना है। तो 5 से 1 काट दो 20 बार, और ये कितना हो गया 8, 80 पीछे 0 तो आना ही है, 270 पीछे 0 एक ही ऑप्शन में है, बस बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इससे पूर्णतः और समान, इसका क्या निकालना है आपको, HCF क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या देख लो पहले कौन सी है बड़ी, 32 है ना। अगर मैं 32 का इसमें डिवाइड करूँ, इनका अंतर कितना आ रहा है, क्या 32, 30 कर लो, 30 से तो नहीं जा रहा, 120 बराबर नहीं छोड़ेगा। 28 पंजे 140, 28 चौके 112, 15 बचा। और 28 का यहाँ कितना होगा, 28 का 7, 140 और ये 196 हो रहा है, हाँ तो 15 यहाँ पर भी बच रहा है। यहाँ पर 28 का तो 6 कर लो, 120 और 8 6 48, 8 6 1, तो यहाँ पर भी 15 बच रहा है। तो आई थिंक यही होनी चाहिए फिर तो बड़ी संख्या 28। देखो 30 से तो ये नहीं आ रहा, 30 से 180 हो रहा है, 3 बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 7 बचेंगे। 32 से एक बार 32 से जो और चेक कर लो, बड़ी संख्या तो ये भी है ना, ठीक है। 32 से जैसे मैं 32 से इसे करूँगा, 32 से 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, तो यानी 31 आएगा HCF, ठीक है। 32 तिया, और यहाँ पर 32 से 5 बार 160 होगा, यहाँ 23 बराबर ही नहीं आ रहा, तो 28 ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कर लो, आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। साइन दिया है साइन ए, और ऊपर भी साइन को 10 को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लो, 1 माइनस कॉस दिया है, ठीक है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, और 1 माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस साइन कॉस, क्यों साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस। और ये इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा मेरे हिसाब से तो। तो क्या कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों को है ना आप मार्क एंड रिव्यू ही रखा करें, ठीक है। जैसे ये कर लो 3 4 5, कभी भी ना इस ट्रिपलेट से हो जाता है जल्दी। 10 का मान क्या हो जाएगा, 3/4, 1 माइनस कॉस 4/5, तो 9/20, 5 1/5, 5 से ये कट जाएगा 4 बार, 9/4 आ रहा है। 9/4 देख लो कहाँ पर बन रहा है,
1 प्लस सेक 4/5 यही बन रहा है, 9/4 बन रहा था ना, तो ये नहीं होगा। 1 प्लस 3/5 ये भी नहीं आएगा। 1 प्लस 4/5 नहीं, 5/4 होगा ना ये तो, सेक का उल्टा, हाँ तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं प्राकृतिक संख्या को गुणनफल एस, इनमें से सबसे बड़ी संख्या। आपको ये मल्टीपल याद होना चाहिए था। 14 × 13, कितनी बार मैं बोलता हूँ कि जब तक आपकी इन पर पकड़ नहीं होगी, दो प्रकार क्रमागत है ना, दोनों 13 और 14 होगी क्रमागत, इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा, 35 और 35 अपॉन में 25, 5 से 5, 5 से 7, 7 7 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये दिया है त्रिभुज की 3 भुजाएं, इसका क्षेत्रफल। ट्रिपलेट तो है, ट्रिपलेट तो बन रहा है ना, 3 4 5 1/2 44 33, 2 से 22 बार, तो पीछे 6 आएगा। 6 एक ही ऑप्शन में, लो गुणा भी नहीं करना यार। अब एक तो मैंने ना इस बार के सब ग्रेजुएट के सब शिफ्ट वाइज लगा दिए हैं, और इतने मॉक दे दिया रहता हूँ, अब इतनी कैलकुलेशन हो गई, इतना वो हो गया है, तो पता ही, आप लोग शायद फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा। जब एक संख्या को इतना बढ़ाया जाता है तो बढ़ाया जाता है, कोई संख्या 100 थी, 60 बढ़ा दिया, कितना हो गया 160, 160 का मान दिया, 100 का मान पूछा है। 0 से 0 काट दो, 16 से सिंपली डिवाइड कर दो, 16 दूनी 32, 2 से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन में दिया है। कुछ करना है यार, हार्ड तो मुझे नहीं लग रहा। वो हार्ड होंगे तो 1 2 2 3 क्वेश्चन आए होंगे बस, और कुछ नहीं हार्ड होगा। हर शिफ्ट में यही रहता है। तुम 1 गो में स्टार्टिंग में 22 से 23 क्वेश्चन तो नॉर्मली कर ही सकते हो ईजी, और वो भी कितने मिनट में, 12-13 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। आपका क्या है, डर रहता है कि स्किप करना नहीं जानते हो। स्किप करना जिस दिन सीख जाओगे, एग्जाम में बिल्कुल प्रेशर नहीं रहेगा, और ना ये कहोगे कि हमारा पेपर छूट गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। कि स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या 306 से 313, ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, ये तो कट जाएगी ना 3 से। 305 307 आएगा, 307 308 नहीं होगा, 309 9 भी नहीं होगा, 310 भी नहीं होगा, 311 312 भी नहीं होगा, 313। अब मात्र ये 3 संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालनी है। 1 2 3, 3 से तो बड़ा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गए। अब हमें एक कोई संख्या देख लेनी है, 2 तो होंगी लगभग, इनमें से 2 संख्याएं तो हैं। इनमें से देख लो कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। इनका 4 आ रहा है, इनका 7 आ रहा है, इनको दोनों को शामिल कर रहा है ना। तो अगर मैं इनसे छोटा कौन सा है, 19 नहीं 24 18 18 17 से काटो, 17 का 13 बचा, 7 हो सकता है ये। 17 से ये इनमें से कोई कट रहा है, 17 एकम 17, कितना बचा 3 इधर, 13 14, ये नहीं कट रहा 17 से, 17 से ये कट रहा है 13 1 14, नहीं, और 3 17 14 3 नहीं, तो 17 से नहीं कट रहा है, तो फिर 17 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 17, फिर आएगा 13 का नंबर, 13 दूनी 26, 13 के पहाड़े में 3 और 1 तो आता भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 11 से भी नहीं कट रहे ना, नहीं कट रहा, फिर कौन सा नंबर है 7, 331 में 7 का देना, 7 चौके 28, 3 बचा, 1 ये भी नहीं है, और 3 कर दो तो ये भी नहीं है, 7 5 3, फिर तो है ही नहीं, आई थिंक 3 है, फिर तो ये किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा। आई थिंक 3 होना चाहिए, बाद में भी चेक कर सकते हैं अगर टाइम मिली, टाइम तो बचेगा बहुत। अब ये है, एक ग्राहक है, इतने की छूट और इतने की छूट, तो क्या होगा, बराबर ही है। देखो चाहे आप 15% की छूट पहले कर दो या 10% की कर दो, बात वही आनी है। जैसे मान लो 1000 रुपये की कोई सौदा है, 15% की छूट दी तो 17/20 और 9/10, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 5 वही आया। अब मैं पहले, अब यहाँ पर पहले मैंने 15% की छूट दी, अब मैं 9% 10% की दे दूँ तो 9/10 और 17/20, बात तो वही रहेगा ना, पूरा तो समान है, कुछ भी वो नहीं है। बस आपसे वो ये जानना चाह रहा है, आपको नॉलेज है, त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप समबाहु त्रिभुज है,
टू टू टू, तो 3 का डिवाइड कर दो, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12। इसका परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। √3/4 7.4 7.4। तो 2 से काट दो 37 बार, और ये भी 2 से 37 बार। 37 का स्क्वायर कितना होता है? 37 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 और 9 21 42, 9 6 13, 13 69 कहीं दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में पॉइंट लगा लो अपनी इच्छा से, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये करना है, सबलम चतुर्भुज है, इसके समांतर ये दिया है। ये क्या है? और AC और AD, जिसमें BC ABCD कह रहा है BC समांतर है AD के। अच्छा, समांतर करना भैया। और AC ACCD है। ACCD क्या है यार? ये क्या दे रहा है इसने? ABCD, BC समांतर है AD के, ठीक है। ABC ये दिया है 74, तो ये कितना हो जाएगा? 74 घटा दो 106। फिर पूछ रहा है BAC, कुछ तो इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्योंकि भाई अगर ये BC इसके समांतर है तो फिर इन दोनों का कोण तो 180 हो जाता है ना। मार्क एंड रिव्यू रख दो, ये तो मैं बाद में ही करता हूँ। ये कर लो, x का मान निकालना है। 25x² माइनस 30 बराबर 25x² माइनस के 10x और प्लस का 20 बराबर 20। 20 से 20 कट गया, 25 से 25 कट गया, और ये कितना आ रहा? माइनस के 30, और ये कितना आ रहा? माइनस के 10x। उधर कर दो, तो 3 10 बार। 3 एक ही ऑप्शन में, ये भी नहीं चेक करना कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। ये कर लो, मंदर केतन और तुषार का वजन 45, तो इनका टोटल 135 हो गया। मंदर और केतन का कितना दिया? 88 हो गया। केतन और तुषार का कितना हो गया? 90 हो गया। तो केतन का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से M और K का दिया है, तो T का निकल आएगा। 88 12 47, 47 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 3 पीछे आएगा, 3 ऑप्शनों में है। 3 बचा, यहाँ 8 43, कितना आ गया? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है महेश ने इतने रुपए में प्रति दर्जन की कुछ साबुन खरीदे, प्रत्येक को इतने में बेच दिया। 150 प्रति दर्जन, तो यानी 12 प्रति दर्जन की दर से कुछ शार्पनर खरीदे, और 41 × 12 कर दो, यही तो प्रॉफिट हो जाएगा उसका। 12 कम 12, 12 चौके 48 और 1 49। तो अगर मैं 150 माइनस कर रहा हूँ, 2 4 342। अच्छा, लाभ परसेंटेज पूछ रहा है भाई वो। 12, ठीक है। 3 से 4 बार कर दो, 3 से 5 बार कर दो, 50, और 4 4 चौके 16 × 2 कर दो, तो 100 पर डायरेक्ट आ जाएगा। तो 8 32, तो 100 से कितना हो गया? 328, तो कितना? 228%। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार दिया है, तो क्या दिख रहा है आपको? 14 ही दिख रहा है। 1 2 3 4 और 17, तो 14 ही है, 17 दिया भी नहीं है ऑप्शन में। इसका मान निकालना है। 55 माइनस 13 भाग 55 14 गुणा 55 माइनस 11। भाग में घाता क्या होती हैं? घटती हैं, और गुणा में फिर जुड़ जाएंगी, तो माइनस 11 ही हो जाएगा। कितना हो गया ये? 24 और 11 35 आ रहा है। ये सब जुड़ेंगी घातें, जोड़ के कितना हो रहा है? 27 और 11 38 होता है ना यार, है ना? 25 13 38। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, इसे
हमेशा आप, इस बार ग्रेजुएट में भी पूछा गया था और आने वाली शिफ्टों में रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 6 में बेचने पर 14% की हानि यानी 86 में बेचा होगा, तो उसका जो मूल्य है 15, उसके 54% हम बेचता तो क्या होता? 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 20 बार, और 2 से काट दो 27 बार, 27 3 81, और पॉइंट 1 6 का मान है तो 8.1 का मान कितना होगा, ये करना है। तो पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 6, 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 27 बार, और 2 से काट दो 43 बार, तो 43 इंटू 27 आ रहा है, और नीचे 10, तो एक पीछे आएगा और पॉइंट लगेगा, पॉइंट 1 आ रहा है। पॉइंट 1 एक ही ऑप्शन में है कि नहीं? तो बस आपका थोड़ा अप्रोच अलग है, स्मार्ट हैं, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 27087 से विभाजित करती है? देखो 12 तो नहीं करेगी ना 8 करेगी, क्योंकि पीछे के अंक ही नहीं कट रहे। 5 भी नहीं करेगी, 5 भी नहीं, डायरेक्ट दे रहा है। इससे भी सरल क्या क्वेश्चन होगा पूरे शिफ्ट में। 4 पुरुष हैं 18 दिनों में काम करते हैं, और जबकि 9 वूमेन हैं 8 दिनों में करती हैं, तो क्या कर सकते हैं? 4 से 2 काट दो, 2 से 9, 9 से 9, तो उनकी एफिशिएंसी बराबर है मैन और वूमेन की। तो 4 आदमी एक की एफिशिएंसी से 18 दिन काम करेंगे। टोटल वर्क ये हो गया 3 और 6 9 कर दो, 9 दूनी 18, 6 दिन में काम, 4 दूनी 8। कुछ अलग ही मेरा रहता है, सिली तो नहीं हो गई कुछ, ऐसा लग रहा है, 3 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि 41 किलोमीटर की गति से चलते हुए इतने मिनट में पुल की लंबाई निकालनी है। ठीक है, 41 किलोमीटर है, ये दिया है। इसे क्या मिनट में चेंज कर लो, घंटे में चेंज कर लो, हो गया घंटे में चेंज। पॉइंट उठाओ 0 बढ़ाओ, 6 से 4 बार, तो 4 4 चौके 16, और 1 पॉइंट इतना आ रहा है, बस बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक कंपनी लाभ कमाती है 10, 14, 10 और 16 के रेशियो में विभाजित किया जाता है। सबसे छोटा कौन सा है 10, और सबसे बड़ा कौन सा है 16। इनके बीच का अंतर कितना दिया है 29 5 4 7। 29 5 4 7 कितने का मान है? 6 का मान है। क्या निकालना है? कंपनी का कुल लाभ। तो ये कितना हो गया 30, और ये 40 40, यानी पीछे 0 तो आना चाहिए ना, 0 एक ही ऑप्शन में दिया है। अब बताओ तुम मैं क्या करूं? ऐसी तो टीचरों को अब मुझे समझ में आ गया ना, क्योंकि टीचर्स ने मतलब इतने सारे क्वेश्चन कर रखे, क्योंकि मैंने भाई इस बार ग्रेजुएट का पूरा पेपर ही शिफ्ट वाइज करवा रखा है यूट्यूब पर, तो मुझे अब आइडिया हो गया यार कराते कराते इतने। और आपको तो पता ही होगा, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% रेट चुकाने के मासिक भुगतान करता है, और शेष का इतना और इतना बचा। देखो कोई राशि मतलब टी थी उसके टोटल, अगर वह 30% का भुगतान करता है तो 70% बचा। ठीक है, फिर शेष यही, शेष का 20% खर्च करता है तो कितना बचा? 80% बचा। बस सिंपल सा वन लाइनर में होते हैं ये। 602 बचा आता है, बस यही तो मान है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब 56 से ये ज़रूर कटेगा, 7 से 8, और 7 6 42 है ना, 7 8 56, 4 7 6 42, सही तो है। 4 से नहीं, 2 से 4 बार, 2 से 43 बार, 4 से ये 25 बार कर दो, 25 इंटू 43 आ रहा है 5, पीछे 5 बन रहा है। देखो 5 2 ऑप्शन में है ना, तो 25 का भी तो मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं? तो 25 का एक ही मल्टीपल है, और 25 चौके 100 के आसपास तो वैसे भी पहुंच रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, अब ये दे रहा है कि एम और एन है। ठीक है, एम ने एन से 48,000 रुपये अधिक 3 महीने के लिए निवेश किए, जबकि एन ने 4 महीने के लिए निवेश किया। इतने के कुल एम द्वारा निवेश की गई राशि क्या है? देखो एन ने 4 महीने के लिए किया, और राशि हमें पता नहीं है, कुछ रही होगी मान लो पी, तो इसने 3 महीने यानी 7 महीने के लिए किया, और पी प्लस 48,000, यही तो रहा होगा। फिर क्या कह रहा है, इतने का टोटल लाभ हुआ है, उसमें से इतना देगा, यानी एम और एन का मान ये दिया है, दोनों का योग।
एम का हिस्सा एन से इतना अधिक है, तो एम ज़्यादा है तो वो वैसे भी, तो ये इसमें से निकाल दो। अगर एम का चाहिए तो एम का यानी इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 2, 18, 19, 1, 9, 1, इसका मैं आधा करूँगा तो कितना आएगा 9, 9, 6, यानी एम का मान ये आ गया। और इसमें से एक हटा दो, 900, 494 तो इधर बचेगा और 4 ये 498 हो गया। इतना ये एम एन का रेशियो हो गया बस। तो यानी 7 इंटू पी प्लस 48,000 और ये 4 इंटू पी कर दो। कट हो रहा है किसी से? 2 से 1 काटो और 2 से ये 2 49, 3 से ये कट रहा है, 3 से 8 बार, 3 से 3 बार और 3 से ये कटेगा 3, 3, 2। अब ये कट रहा है 4 बार आई थिंक, 8 चौके 32 और 4 12, हाँ 4 बार कट रहा है, ठीक है। तो हमारा टोटल काट पीट के यहाँ 2 बचा है और पी है और ये 4, तो 8 पी हो गया ना। 8 पी बराबर 7 पी और ये हो गया 7 इंटू 48,000। तो पी बराबर तो ये आ रहा है यार फिर। पी बराबर 7 इंटू 48 आ रहा है। एम द्वारा योगदान की गई राशि, एम ने एन से 48,000 अधिक 3 महीने के लिए निवेश किए। अब यार 3 महीने के लिए किए ना उसने, तो 3 रहेगा ये, तो 3 इंटू 3 होगा और ये इधर आएगा तो ये 5 पी हो जाएगा और ये 3 और ये कितना होता है 144 इंटू 000, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से मान लो 20 हो गया ये, तो कितना हो गया 288 और 2 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 और इसमें 48 ऐड कर दो क्योंकि ये तो पी का मान है ना। 0 0 8 8 दूनी 16 1 6 7, ये आ रहा है 7 6 8, 7 6 8 एक ही ऑप्शन में, ठीक है। हो गए कितनी 7 मिनट बची हैं और हमारे क्वेश्चन कितने हो गए? आई थिंक 27 28 तो हो ही गए होंगे, 27 हो गए। ये क्वेश्चन बचा है, एक ये बचा है, एक ये, आई थिंक ये तो हो ही गया है। एक वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या पूछा, मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 18 वर्ष अधिक है। तो 3m और 5d बराबर 18। एक समीकरण ये बना, दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मैरी की वर्तमान आयु से 3 वर्ष कम है, ये आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा m-2d बराबर 3, यही तो आएगा m-2d। तो m-2d बराबर 3 क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दो, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया, ये प्लस है 65d, तो d बचेगा और ये 9। तो दिया की उम्र कितनी आ रही है 9। अगर दिया की उम्र 9 है और m-1 2d था, 2d बराबर 3 का ही गुणा तो किया था और यहाँ 9, तो 3 बचा, 3 ही तो कम था, ठीक है। तो m-2d 3 3 9 दूनी 18 प्लस 3, तो किसकी मैरी की उम्र कितनी आ गई 21 और इसकी कितनी है 9, तो इनका अंतर कितना है 12 ही तो है, 12 ही तो होगा, 9 सही है।
अब बस हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन हमने ये कर ही लिया है लगभग। 3 ही आ रहा है यार, और बाकी कोई कट ही नहीं रहा है। 3 ही रखते हैं फिर। एक ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा यार। समझ क्या है इसमें लैंग्वेज, ये यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है ना। ए सी और सी डी मतलब क्या दिया है इसने, इंग्लिश में भी सही नहीं दे रहा है। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, और बी सी ए डी के समांतर है। बी सी ए डी के समांतर है। ऐसे कर लो तो ये समांतर हो गया बी सी ए डी के। ठीक है, फिर ए सी सी डी। अब यार ये ए सी और सी डी क्या है मतलब, ए बी सी 74 दिया है, और बी ए सी 54 दिया है। तो ए सी डी ये निकालना है। तो ऐसे तो ये 8 और ये कितना हो गया 128, 128 आ गया। अब 128 में मैं घटाऊंगा 180 में से, 2 बचा 7, 7 में से 2 5, ये आ गया 52। 52 इन टोटल पूरा होना चाहिए 180। ठीक है, तो 74 और 52 कितना हो गया 6, और ये हो गया 12। तो पीछे 4 वाला भी नहीं है यार, क्योंकि इनका योग तो जब समांतर रेखाएं होती हैं, अच्छा बी सी है ना, बी सी और ए डी हैं समांतर। हाँ तो सही तो है यार, जैसे ये समांतर है ऐसे, तो जो कोण यहाँ होता है और इन कोण का योग 180 तो होता है, और ऐसे भी 180 होता है, और ऐसे भी 180 होता है। क्या हो सकता है और, ए सी डी ये पूछा है। ए सी और सी डी का ये समझ नहीं आ रहा, ए सी और सी डी क्या मतलब दे रखा है। 3 मिनट हैं, अब तो करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही इसमें, दिया है टाइम तो पूरा यूज करेंगे उसका। क्या पता क्वेश्चन गलत भी तो हो सकता है, क्योंकि रेलवे में 1-2 क्वेश्चन गलत भी आते हैं। एक तो यार उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। ट्रिपेडियन एनएच, और इजी क्वेश्चन है बस, वो ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या दिया है। ए सी सी डी के कैसे समांतर हो जाएगा, अगर मान लो मैं समांतर भी मान लूँ, ए सी सी डी के कैसे समांतर हो जाएगा। ये कितना आया था 128, तो 128 तो ये भी तो 52 हो गया ना फिर, 52, और ये कितना हो गया फिर 106, तो फिर ये 74 हो गया। क्या यार, लास्ट बार कर रहे हैं, होता है तो ठीक है। एक सबलम चतुर्भुज है, बी सी ए डी के समांतर है। कैसे भी बना लो, ए बी सी डी, बी सी ए डी के समांतर है। ठीक है, ए बी सी ये 74 है, तो ए सी डी पूछा है। जैसे मान लो ये समांतर है तो ये तिर्यक रेखा ही तो हो गई, मान लो ए सी। और क्या पूछा है ए सी डी, तो यानी ये कोण पूछा है, तो जो ये कोण होगा वही तो ये कोण होगा। और क्या दिया है बी ए सी 54, बी ए सी 54 है, ए सी डी तो ये भी तो यार 54 ही आएगा।
पता नहीं यार क्या पूछ रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सबमिट कर दो। बिना मतलब कि 6 मिनट ले रहा है और छोटा सा क्वेश्चन होगा कुछ। हम्म, 29 के सही हैं। एक क्वेश्चन वो समझ ही नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछा है। या तो मेरे ही मतलब कुछ 6 मिनट वो बर्बाद हो गई कि नहीं। सही था और क्या, बस ये है कि वहाँ पर थोड़ा मैथ रीज क्या पता वहाँ की रीजनिंग अच्छी हो, तो रीजनिंग और जीएस अच्छी हो जाती है तो फिर वो मैथ, मतलब मैथ तो मेरे हिसाब से तो यार मैथ रीजनिंग इजी आती है बैंक रेलवे में। 54% लोगों ने किया भी है यार। हमसे ही नहीं हो रहा है बस। हाँ तो तुम भैया बताओ ना कि वो बराबर हैं, तुम बता क्यों नहीं रहे हो। अब बराबर हो जाएंगे तो ये कोण इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण बराबर हो जाएगा। तो यानी कितना आ रहा था 52, तो फिर ये भी 52 हो जाएगा। 52 104, 104 तो 76 आ गया। तो तुम बताओ ना कि भैया वो बराबर हैं, हमें क्या सपने हो रहे हैं। ए सी बराबर सी डी यहाँ दे रहे हो और यहाँ तो इंग्लिश में ही दे रहे हो ना, तो कुछ कर रहे हो। हम्म, ठीक है। अपना भी स्कोर बताना क्या आया है, और टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आपको कुछ भी पूछना रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, विपिन कुमार 45 टेलीग्राम का यूज़र नेम है, ठीक है। कुछ भी पूछना हो कि मैथ में स्कोर या मतलब स्पीड इंक्रीज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्किप करना सीख जाओ। कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा आपका टॉपिक वीक है, ये आपको पहले ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आपको और सबको हो जाती है कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। जैसे मैंने ये कौन सा था, ये एज वाला क्वेश्चन था कोई, कहाँ था कहीं तो था। ये मुझे पता है, मैं इसमें टाइम टेकिंग होता है, सभी को पता है ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इनमें बनती है इक्वेशन। तो हमेशा मैं जितनी भी बार चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठूं, इस क्वेश्चन को मैं हमेशा बाद में करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा इधर 3 गुना वो हो गया तो दिक्कत हो जाती है। और ये तो मैंने आपके सामने किया था, वरना मैं इसे भी बाद में ही करता हूँ। कहाँ गया ये वाला, देखो 34% है, 1 मिनट से ज़्यादा ले गया, मुझे पता है क्योंकि होता ही नहीं। और मैंने आपको ऐसी इसकी स्मार्ट अप्रोच बता दी है कि कभी भी आपको ज़िंदगी में गलती ही नहीं हो सकता, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए। आपको जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया बहुत बड़ा, आपको नहीं मालूम है क्या करना है, आप ट्रिपलेट बनाइए। कैसे, 3 4 5, सिंपल सा ट्रिपलेट है। 3 4 5 से भी छोटा है, 1 1 √2, बट ये √2 आ जाता है तो आपके आत्मा आ जाती होंगी बाहर, तो इसीलिए उसे छोड़ दीजिए। तो ये वाला यूज कीजिए हमेशा। इसमें क्या है ना, अब साइन थीटा कॉस थीटा तो पता ही होगा, साइन और ये हो जाता है, कॉस का ये हो जाता है, कॉसेक इसका उल्टा, सेक इसका उल्टा, और टेन ये हो जाता है, कॉटेक ये होता है। तो बस वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, हो जाता है सिंपल सा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ईजी था, बाकी आप बताना आपका क्या स्कोर आया है। धन्यवाद, मिलते हैं एक और जो हार्डेस्ट रहेगा। 5 6 जितने भी हैं मैं उनके सॉल्यूशन करा दूंगा। अगर आपको रीजनिंग का भी चाहिए तो बता देना कमेंट बॉक्स में, रीजनिंग भी करवा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।